प्यारे बच्चों, आज मैं आपको करवाने वाला हूँ 10th क्लास का चैप्टर 13 वॉल्यूम से रिलेटेड है। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, तो उससे रिलेटेड आपका चैप्टर रहेगा। उस पे डिपेंडेंट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन रहेंगे, जितनी भी कंप्लीट एक्सरसाइज में आज आपको करवाने वाला हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो हम शुरू करते हैं आज का 13 चैप्टर, जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। यानी इसके अंदर हम कोई भी फिगर हमारे पास गिवन होगा तो उसका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम निकालेंगे, आज हम फाइंड आउट करेंगे। तो चैप्टर 13 का एक्सरसाइज 13.2 आज हम करने वाले हैं 10th क्लास की। फर्स्ट पे देखिए, फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कॉन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर with both their radius being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in terms of pi. यानी पाई की टर्म्स होती है, जो पाई की वैल्यू हम पुट करते हैं उसमें आपने पाई की वैल्यू कुछ नहीं पुट करनी, पाई का पाई रहेगा, आंसर हमारा पाई में आना चाहिए। तो स्टेटमेंट को हम ध्यान से पढ़ लेते हैं, एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। क्या है? ए सॉलिड शेप, सॉलिड शेप है कोई, ये शेप है, ये सॉलिड शेप है, सॉलिड शेप इन द शेप ऑफ ए कॉन, कॉन की शेप में है। एक तो वो कॉन की शेप में, स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर की शेप में है। तो इसके अंदर दो शेप मिलेंगे, एक कॉन की और एक हेमिस्फीयर की। हेमिस्फीयर क्या होता है? हाफ होता है स्फीयर का। अब स्फीयर क्या होता है? एक बॉल होती है, आपको पता ही है। मैं बिल्कुल गोल बना देता हूँ। ये ऐसे एक स्फीयर होती है बिल्कुल गोल, तो जैसे कि एक बॉल होती है, बॉल को ऐसे बना लो। अगर बॉल का हाफ कर दें हम तो वो हेमिस्फीयर बन जाती है। तो दिखने में ऐसे होगी, मतलब ये हाफ पार्ट, इसको ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, तो ये बॉल का हाफ पार्ट होगा, ये सारा हेमिस्फीयर बोलेंगे इसको। ये हेमिस्फीयर दिखेगी, मतलब इस टाइप की हेमिस्फीयर बनेगी। तो एक हेमिस्फीयर, एक कोन, कोन की शेप ये होती है, जो जोकर की टोपी होती है ना, जैसे ऐसे होती है कोन की शेप है, इस टाइप से। मैं सही बना देता हूँ तुम्हें अगर क्लियर नहीं हुए। ये ऐसी दो लाइन, एक सीधी लाइन नहीं लग रही, ऐसे 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 ऐसे, जिस टाइप की एक जोकर की टोपी होती है ना, वो एक कोन कहते हैं, इसको बोलते हैं कोन। और ये इसकी हाइट होती है ये, और ये इसका डायमीटर होता है कंप्लीट। तो यहाँ पे क्या गिवन है? एक सॉलिड है जिसमें दो शेप बनी हुई हैं। कौन सी शेप? एक कोन की है और एक हेमिस्फीयर की, दोनों शेप हैं। विद दियर रेडियस, रेडियस उनकी दोनों की गिवन है 1 सेंटीमीटर, एंड हाइट, हाइट दियो है कोन की, कोन की हाइट इक्वल टू उसकी रेडियस, यानी जितनी रेडियस है उतनी ही उसकी हाइट है कोन की। और हेमिस्फीयर की रेडियस, और जो हेमिस्फीयर की रेडियस है और कॉन की रेडियस है, दोनों की सेम है। हेमिस्फीयर की हाइट हमें ज़रूरी नहीं है कि उसकी, हेमिस्फीयर की हाइट हमें लेनी नहीं, क्योंकि फार्मूले में हाइट का जिक्र ही नहीं है। तो हमें क्या निकालना है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म ऑफ वाई। पाई के टर्म में हमें क्या निकालना है? फाइंड द वॉल्यूम निकालनी है दोनों पूरे सॉलिड शेप की। तो इसके लिए हमें कॉन की और हेमिस्फीयर की दोनों की वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी, और दोनों की वॉल्यूम निकाल के ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। चलते हैं सोल्यूशन पर। अब यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो ना बच्चों, ये हाइट है, ये 1 सेंटीमीटर है, और ये रेडियस है, ये भी 1 सेंटीमीटर है। यानी हाइट, कौन की हाइट और रेडियस दोनों ही सेम है। उसके बाद वॉल्यूम, और वॉल्यूम दिया हमें हेमिस्फीयर की, नहीं है वॉल्यूम नहीं, हाइट, हाइट है वॉल्यूम में, यहाँ से यहाँ तक की बनेगी हाइट इसकी, जो कि वो रेडियस के इक्वल है। जो रेडियस है वही हाइट है, क्योंकि ये हाइट है और ये रेडियस है, दोनों इक्वल होते हैं। हाइट और रेडियस एक हेमिस्फीयर की इक्वल होती है। याद रखो कि हाइट एंड रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू, वो सेम होती हैं दोनों। तो यहाँ पे भी 1 आ गया। तो फर्स्ट लाइन हमने लिखनी है गिवन दैट में कि हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट और रेडियस ऑफ कॉनिकल पार्ट दोनों ही इक्वल है 1 सेंटीमीटर। सेकंड लाइन आपने लिखनी है कि रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर पार्ट और रेडियस ऑफ कॉनिकल पार्ट दोनों की रेडियस सेम है।
सेम है। थर्ड लाइन में आप क्या लिखोगे, वॉल्यूम निकालनी है सॉलिड की पूरे की। तो इसमें दो पार्ट आते हैं, कोन आता है, एक हेमिस्फीयर आता है, तो दोनों की वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट यानी इसकी, और फिर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर मतलब इस पार्ट की। दोनों को हम आगे ऐड कर देंगे निकाल के, तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट लाइन। देखो हमने क्या किया, फर्स्ट फार्मूला लगाया वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट। तो वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट का फार्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर पार्ट, हेमिस्फेरिकल पार्ट की जो वॉल्यूम होती है वो होती है 2/3 पाई आर क्यूब। इन तीनों में से हम क्या करेंगे, पाई की वैल्यू तो आपने बिल्कुल भी नहीं पुट करनी, एच की वैल्यू गिवन है, आर की वैल्यू हमें गिवन है। एच 1 है हमारे पास, एच और हाइट 1 है कोन की, और ये रेडियस और हेमिस्फीयर पार्ट जो हेमिस्फीरिकल पार्ट है उसकी रेडियस है, बस हमें रेडियस चाहिए तो 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे पुट कर दो। पाई का तो देखो इसमें पुट कर रहे हैं पहले, पाई का तो पाई रहा, 1/3 का 1/3, पाई का पाई, और आर की जगह पे रख दिया 1 की पावर 2, क्योंकि आर की पावर 2 है, आर की पावर 2 है तो 1 की पावर 2 कर दिया, 1 की पावर 2 कर दिया। उसके बाद एच आ गया, एच की वैल्यू अपने 1 पुट करनी थी, 1 पुट कर दिया एच की जगह पे। फिर 2/3 है, 2/3 रख दिया। उसके बाद पाई है तो पाई रख दिया हमने। उसके बाद आर क्यूब है, आर क्यूब लिख दिया 1 क्यूब, क्योंकि आर की वैल्यू 1 है तो 1 की क्यूब हो जाएगी। अब इनको कट कर दो अगर आपको कट करना आता है, नहीं तो इसको ऐसे रखो। यहाँ पे देखो 1/3 पाई बचा, यहाँ तो 1 की तो कोई वैल्यू ही नहीं, 1 मल्टीप्लाई में तो लगाओ मतलब, तो 1/3 और पाई ये बचा, और प्लस में बचा 2/3 पाई, 2/3 पाई। पाई इनमें कॉमन आ जाएगा, पाई कॉमन निकालोगे तो अंदर बचा 1/3 और प्लस में 2/3। दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करके आएगा 4/3, नहीं 3/3, दोनों को कट करके 1 आ जाएगा। तो आंसर ओनली पाई ही बचेगा हमारे पास, क्योंकि अगर 1/3 को अगर 2/3 में ऐड करेंगे तो हमारे पास 3/3 आ जाएगा, और जो कट के 1 आ रहेगा, तो हमेशा हमारा आंसर पाई ही बचेगा इसका मतलब, तो पाई ही हमारा आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड है रचेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, रचेल एक इंजीनियर स्टूडेंट है, वाज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल, उसको एक मॉडल बनाने के लिए बोला, लाइक ए सिलेंडर, सिलेंडर टाइप का मॉडल है, विद 2 कोन अटैच्ड टू इच, उसके जो एंडिंग पॉइंट है उस पर 2 कोन टाइप की शेप होंगी, 2 एंड पे, दोनों एंड पे, और यूजिंग थिन एल्यूमिनियम, आपने इसमें एल्यूमिनियम का यूज़ करना है। उसके बाद कहता है डायमीटर, डायमीटर ऑफ मॉडल, जो मॉडल होगा डायमीटर उसका 3 सेंटीमीटर होगा, यानी जो सिलेंड्रिकल शेप होगी उसका डायमीटर 3 सेंटीमीटर होगा, 3 सेंटीमीटर, एंड लेंथ रहेगी जो वो 12 सेंटीमीटर रहेगी। उसके बाद कहता है इफ़ ईच कोन हैज़ ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, जो भी कोन की शेप होगी उसके एंड पॉइंट पे उनकी हाइट क्या दे दी, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, कोन की हाइट दे दी 2 सेंटीमीटर, और सिलेंडर की हाइट दे दी 12 सेंटीमीटर, दोनों की दे दी। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट रिचेल मेड, हमने अगर उसके अंदर हवा भर दें तो उसकी हमें वॉल्यूम निकालनी है। अज्यूम दैट द आउटर एंड इनर डायमेंशन ऑफ द मॉडल टू बी नियर बाय द सेम, इन्होंने कहा कि आप अगर आउटर एंड इनर डायमेंशन मानोगे तो वो सेम ही होती हैं, और इसमें बोला कि पाई की वैल्यू आपने क्या यूज़ करनी है 22/7। तो चलते हैं सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन है हमारा, देखो मॉडल जैसे आप देख रहे हो, जो रचेल ने मॉडल बनाया, ये मॉडल बनाया है रचेल ने, इसमें क्या बीच में सिलेंड्रिकल पार्ट है, इतना तो सिलेंड्रिकल पार्ट है हमारा, और ये कोन की शेप है, एक ये कोन की शेप है, एक ये कोन की शेप है, ये 2 कोन की शेप है। तो हमें इस पूरे मॉडल की अगर वॉल्यूम निकालनी है तो हमें क्या करें, सिलेंड्रिकल की वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी, और इस कोन की और इस कोन की, 2 कोन है दोनों की वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी, और सिलेंड्रिकल पाएगी। तो हमें हाइट दी है, हमें सिलेंड्रिकल पार्ट की 8 है, और पूरी है जो हाइट पूरे मॉडल की वो 12 है। तो 12 से 8 कैसे बना, तो हमने क्या किया, ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2, इधर वाली 2 सेंटीमीटर, इधर वाली 2 सेंटीमीटर, दोनों को 12 में से माइनस करा तो 4 आएगा, 2 इधर वाली 2 इधर वाली, तो 4 में से 12 में से 4 गया तो 8 आ गया। तो हमारी सिलेंडर की जो हाइट 8 आ गई, और जो डायमीटर है इसका वो 3 दिया है, तो डायमीटर इतना है, तो रेडियस क्या होगी, डायमीटर तो 3 है, डायमीटर है 3,
तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है, तो 3/2 हो जाएगी रेडियस। आगे हम इसका यूज़ करेंगे। तो इस टाइप का आपका रजेल ने वो बनाया है। हमने क्या सिलेंडर की वॉल्यूम निकालनी है और कौन की और इस कौन की, दो कौन है। और तो आपने फर्स्ट में क्या करना है, फर्स्ट लाइन में फ्रॉम द फिगर इट कैन बी ऑब्जर्व, फिगर को देखकर हम ये कह सकते हैं कि जो हाइट है, हाइट ऑफ ईच कोनिकल पार्ट है, जो कोनिकल पार्ट है ये वाला, जो इसकी हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है। देखो गिवन है 2 सेंटीमीटर, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर, दोनों कोनों की 2 है। तो इसमें हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट 8 आ गई। तो वो कैसे आया, 12 में से 2 तो ये माइनस कर दो, 2 ये माइनस कर दो, दोनों को माइनस कर दो। तो इन्होंने माइनस करके दिखा दिया, माइनस कर दिया तो 8 आ गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, 8 आ गया तो यहाँ पे 8 दिखा दिया, 8 दिखा दिया। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट लाइन पे। नेक्स्ट लाइन है जो हमारी वो है रेडियो ऑफ ए सिलेंड्रिकल पार्ट। सिलेंड्रिकल पार्ट है, उसकी रेडियस क्या आएगी, देखो डायमीटर कितना था, 3 था सिलेंड्रिकल पार्ट का, तो रेडियस कितनी आई, वो आई 3/2, रेडियस आई 3/2 आ गई। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन मॉडल, हमें वॉल्यूम निकालनी है बस ओनली, प्रेजेंट इन एयर। वैसे एयर की वॉल्यूम निकालनी है भी जितनी हवा भरेगी, पर आपने वॉल्यूम से ही मतलब रखना है कि हमने वॉल्यूम निकालनी है। तो आपने क्या निकालना, पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालनी है, उसके बाद क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ कोन, और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि कोन हमारे पास 2 है शेप, एक एंड पॉइंट पे हैं दोनों। मैं फिगर दिखा देता हूँ कहाँ पे, दोनों एंडिंग पॉइंट हम दिखा देते हैं। देखो ये एक कोन तो हमारे पास ये रहा, एक ये रहा, दोनों एंड पॉइंट पे 2 कोन है, तो 2 कोनों की इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए इन्होंने। चलते हैं वहीं पे। अब देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो ये आ गया πr² h2। एच इसमें 2 है ना, एक एच तो आता है कोन में, उसको तो h1 मान लिया, और एक एच आता है सिलेंडर में, उसकी हाइट दोनों की अलग अलग है ना, तो h1 h2 नाम दे दिया। तो h2 तो नाम दे दिया हमने किसको, सिलेंडर की हाइट को, और h1 नाम दे दिया हमने कोन की हाइट को, कोन की हाइट को। तो कोन का जो फार्मूला होता है ये होता है वॉल्यूम का, और सिलेंडर का वॉल्यूम का फार्मूला ये होता है। दोनों में क्या πr² h2, ये तो इसका आ गया और सेम आ गया, और इसका आ गया, ये भी सेम सेम ही उतार लिया अभी तो। अब यहाँ पे ना इसकी जो वैल्यू है वो 18 पाई आ गई। क्यों आ गई 18 पाई, देखो पाई का तो सेम रखा इन्होंने। आर हमारा कितना है, 3/2 है, आर हमारा 3/2 है, पर आर की पावर 2 है, तो 3/2 को 2 बार लिखूंगा। उसके बाद H2 के सिलेंडर की हाइट कितनी थी, सिलेंडर की हाइट थी 8। अब 2 से 8 कर दो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, इस 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ की ऊपर आ गया हमारे पास 8 थी ना हाइट, ठीक है। फिर 18 है 3, हम ये 2 है ना ऊपर है, ये ऊपर जाना। फिर यहाँ पे 3 की 3 से मल्टीप्लाई करें 9, और 9 2 जा कितना हो गया 18, तो 18 पाई बन गया। तो इन्होंने क्या लिखा, 18 पाई ही लिख दिया नीचे, 18 पाई लिख दिया। उसके बाद इनका क्या बनेगा, देखो 2 का 2 है, मल्टीप्लाई 1/3 है, और मल्टीप्लाई पाई, आर की वैल्यू है 3/2, और एच की वैल्यू है इसकी 2। क्योंकि कोन की वॉल्यूम है ना, तो हाइट 2 रहेगी, 2 से तो 2 कैंसिल हो गया स्पेशल, और 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा ओनली 2 और पाई, 3 कैसे बचा, 2 मिनट दोबारा से करते हैं। आगे है 2, फिर मल्टीप्लाई 1/3, फिर पाई की वैल्यू हमने रखनी नहीं अभी, पाई का पाई, आर हमारा 3/2 2 टाइम नहीं रखा था, अच्छा हमने 2, इस 2 से ये कैंसिल हो गया, और इस 3 से एक 3 कैंसिल, इस 2 से ये, तो 3 बचा और पाई बचा, तो 3 पाई आ जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पे देख रहे हो 3 पाई। अब 18 पाई और 3 पाई 21 पाई, 21 पाई बन गया, 21 पाई, और पाई की वैल्यू पुट कर दो, 21 का 21, पाई की वैल्यू 22/7, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, दोनों की वैल्यू पुट कर दी। तो इनको कट कर 7 से 3 पे कटा 21, तो 322 की 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 66 आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक गुलाब जामुन है,
कंटेन शुगर सिरप ऑफ अबाउट 30%। एक गुलाब जामुन के अंदर जो मिठास भरी हुई है वो 30% भरी हुई है, 30% भरी हुई है ऑफ इट्स वॉल्यूम। जितनी भी उसकी वॉल्यूम है ना, जितना भी उसका वेट है, मतलब जितना उसके अंदर मटेरियल लगा हुआ है वो उसको वॉल्यूम बोला जाता है, वो 30% है। यानी जितनी भी पूरी मिठास मटेरियल लगा हुआ है वो है 30%। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड 45%। अगर एक में 30% है, अगर 45 गुलाब जामुन आ जाए, 45 गुलाब जामुन आ जाए, एक में तो 30% है, तो 45 में कितनी बनेगी। ईच शेप लाइक ए सिलेंडर, और शेप बता दी भी, जो गुलाब जामुन की जो शेप है वो कैसी है, वो सिलेंड्रिकल टाइप की है। यानी आपने क्या करना है, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी, उसका 30% निकालना पड़ेगा, फिर उसके 45 से मल्टीप्लाई करने की, क्योंकि 45 गुलाम पहले तो एक का निकालना पड़ेगा 30%, फिर 45 का निकालना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 45 की साथ। कहता है सिलेंड्रिकल टाइप का गुलाब जामुन है, उसके हेमिस्फीयर एंड पॉइंट पे हेमिस्फीयर टाइप है वो लगे हुए हैं। विद लेंथ 5 सेंटीमीटर है, लेंथ जिसकी 5 सेंटीमीटर, डायमीटर 2.8 है। यानी पूरे गुलाब जामुन की जो लेंथ है वो 5.8 है, 2.8 है। सिलेंड्रिकल टाइप नहीं, सिलेंडर की है 2.8 तो डायमीटर है, लेंथ है 5 सेंटीमीटर, पूरे गुलाब जामुन की 5 सेंटीमीटर है। तो शेप जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये शेप है अपनी, जो यहाँ तक है ये तो सिलेंड्रिकल टाइप है, उसकी यहाँ पे हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर लगा हुआ है और ये हेमिस्फीयर लगा हुआ है, दो हेमिस्फीयर है। तो आपने सिलेंडर का निकालना है और दोनों हेमिस्फीयर का निकालना है। क्या निकालना है, वॉल्यूम। देखो यहाँ पे जो रेडियस है और हाइट देखो, टोटल हाइट है 5 सेंटीमीटर, टोटल हाइट 5 सेंटीमीटर है, और डायमीटर कितना है 2.8। अगर डायमीटर 2.8 है तो यहाँ से हम रेडियस निकालेंगे, डायमीटर 2.8 है तो रेडियस कितनी आएगी, 2.1 का हाफ, 2.8 का हाफ करेंगे तो 1.4 आ जाएगी। यानी रेडियस 1.4 आ गई, इधर वाली रेडियस भी 1.4 आ गई, दोनों टाइप की रेडियस। यानी टोटल 1.4 और 1.4 दोनों तो वही बनाएगा, 2.8 व्यास ही बन जाएगा दोनों का। तो इस साइड की रेडियस भी, इस साइड की रेडियस, दोनों को ऐड करेंगे और 5 जो टोटल लेंथ है ना, टोटल हाइट है, उसमें से माइनस करो, तो 5 में से 2.8 को माइनस करो तो कितना बचेगा, 2.8 को माइनस कर दे तो 5 में से तो कितनी बचेगी हमारे पास, 2.2 बचेगी। 2.2 हाइट बनेगी इसकी सिलेंडर की, डायमीटर आपको गिवन है 2.8। तो ये आगे सिलेंडर की हाइट मिल गई, डायमीटर मिल गया, बस यही चाहिए होती है। आगे हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालनी है। फार्मूला देखो, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, हमने जैसे देख पा रहे हैं हम, रेडियस ऑफ सिलेंडर हमने निकाल ली, रेडियस ऑफ सिलेंडर और रेडियस ऑफ हेमिस्फीरिकल पार्ट है, जो हेमिस्फीरिकली पार्ट है उसकी वॉल्यूम और नहीं उसकी रेडियस, और सिलेंडर की रेडियस, मतलब इस पार्ट की इस पार्ट 2 मिनट, ये वाला पार्ट, ये सिलेंडर की वॉल्यूम, और ये वाला पार्ट जो हेमिस्फीयर, दोनों की रेडियस तो सेम है। 2.8 को 2 से डिवाइड करो 1.4, रेडियस दोनों की सेम है। उसके बाद हमें वॉल्यूम निकालनी है बस। तो फार्मूला रहेगा, लेंथ ऑफ हेमिस्फीरिकली पार्ट है, जो हेमिस्फीरिकली पार्ट है उसकी जो लेंथ है वो क्या है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीरिकली पार्ट है। जो हेमिस्फीरिकल पार्ट की जो रेडियस है वही लेंथ है हेमिस्फीरिकल पार्ट की, मतलब लेंथ, और यानी लेंथ का मतलब हाइट ऑफ हेमिस्फीरिकल पार्ट और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर पार्ट दोनों ही 1.4 है, दोनों ही सेम है। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि जो हेमिस्फीरिकल पार्ट होता है उसकी हाइट और उसकी रेडियस एक सेम होती हैं। उसके बाद लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट की जो लेंथ, टोटल तो गुलाब जामुन की जो लेंथ थी 5 थी, उसमें से 2.8 बस माइनस करना था डायमीटर को माइनस करना था, डायमीटर को माइनस कर दिया तो 2.2 आ गई, वो हमारे पास फिगर में भी गिवन थी। उसके बाद वॉल्यूम निकालनी है गुलाब जामुन की, एक की निकालनी है, तो फार्मूला सिलेंड्रिकल पार्ट का उसकी वॉल्यूम निकालो, और हेमिस्फीरिकल पार्ट है, 2 हेमिस्फीरिकल पार्ट है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर आएगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। तो फार्मूला था पाई आर स्क्वायर एच,
और उसके बाद वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर तो वो होता है 2π3πr³। अब हेमिस्फीयर है 2 है तो 2 से उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। वैल्यू पुट करो इनकी, वैल्यू नीचे पुट की हुई है मैंने वैल्यू नीचे पुट करके दिखाई हो, ये देखो पाई। 2 मिनट इसको नीचे कर लेते हैं। हाँ वॉल्यूम नीचे पुट करी हमने। हाँ तो पाई की वैल्यू, तो पाई का तो पाई रखा हमने। जो आर की वैल्यू है ना वो 1.4 है तो उसकी आर की पावर 2 कर दी, क्योंकि आर की पावर 2 है तो 1.4 की पावर भी 2। एच हमने निकाला हुआ है 2.2, सिलेंडर का जो हाइट थी वो 2.2 थी। उसके बाद 2/3 और पाई ये सेम है यहाँ पे। हाँ ये 4/3 कैसे आया, क्योंकि आगे 2 लगा हुआ ना तो 2 की 2 से मल्टीप्लाई कर दी हमने, 2 की 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो 4 बन गया, नीचे 3 था। क्लियर है। और पाई r³, आर की वैल्यू हमें पता है 1.4 है, ये रख दी 1.4। पाई की वैल्यू पुट कर दी, पाई की वैल्यू आर की वैल्यू ये है, या 2 टाइम लिख दी आर की वैल्यू, क्योंकि आर यहाँ पे 1.4 की पावर 2 थी तो इसको 2 बार लिख दिया, यहाँ पे 2 बार लिख दिया। उसके बाद 2.2 सेम, उसके बाद बाकी सारा सेम है, बाकी सारा सेम है। मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, बस जो आर था ना वो 2 टाइम पुट कर दिया, ये 3 टाइम था तो 3 बार पुट कर दिया, क्योंकि आर की पावर 3 थी। आगे इनको सॉल्व कर दिया। तो काटना है आपको, इनको आपने खुद सॉल्व करके देखना रफ कॉपी में सॉल्व करोगे तो आपने क्या करना है, जैसे मैं यहाँ पे सॉल्व करके ऐसे रफ सॉल्व करना है, जैसे 22/7 ये लिख रहा हूँ मैं, ये वाला लिखा। अब ये 2 बार लिखना है, पर इनके ना पॉइंट लगे ना, पॉइंट हटा देने हैं ऐसे 10, फिर 1/4, 2 मिनट या दोबारा लिखता हूँ 22 यार, चल क्यों नहीं रहा 20 यार, सही नहीं चल रहा है, कमाल की बात है। 22/7 मल्टीप्लाई 14/10 मल्टीप्लाई 14/10 और फिर उसके बाद है 2.2 तो इसको पॉइंट हटा दो 22/10। अब इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, 7 से 14 कैंसिल, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 10 को आपने कैंसिल नहीं करना, क्योंकि 10 इसका ना पॉइंट बन जाएगा लास्ट में। आपने क्या करना है, 2 की 14 के साथ मल्टीप्लाई, जो आंसर आएगा उसकी 22 के साथ जो आंसर आएगा उसकी इन सभी की मल्टीप्लाई कर देनी है, और नीचे 1000 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 1000, और 1000 मतलब ऊपर तो बनेगा 3555 नहीं 2 आएगा लास्ट में, 13552, नीचे आएगा 1000 आएगा। तो 1000 में कितनी जीरो, 3 जीरो है तो 3 पॉइंट 1 2 3 ये 3 छोड़, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पे लगेगा पॉइंट, यहाँ पे। तो हमारे पास पॉइंट लगा दिया हमने। ये सेम इसकी आपने कटिंग करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, इसके भी नीचे 1000 आएगा तो पॉइंट 3 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दो, पीछे से 3 नंबर छोड़ के, दोनों को ऐड करो तो ये आ जाएगा, ये आ गया। तो वॉल्यूम ऑफ हमें कितने की निकालनी है, ये तो एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम आई है, हमें तो 45 की निकालनी है ना, तो 45 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, इस आंसर को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया हमारे पास, और इसका आंसर क्यूब में आना चाहिए, सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप वो 30% थी, एक में 30% थी, तो हम क्या करेंगे, इसको 30% से मल्टीप्लाई कर देंगे, 30% से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 30 का 30% के नाम का नीचे 100 लगा दिया, और मल्टीप्लाई जो हमारा ये आंसर आया था, इनों को काटोगे तो आपके आंसर ये आ जाएगा। और इसमें 0.17 है, इसको चाहे आप ना लिखो, आप 338 लिख दो, वो भी आपका आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, कहता है पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड विद 4 कॉनिकल डिप्रेशन। कहते हैं पेन स्टैंड बनाया है, पेन रखने का स्टैंड जहाँ पे पेन रखे जाते हैं, तो उसके अंदर एक ये लकड़ी का बनी हुई शेप है, इसके अंदर पेन रखते हैं, ये 4 इसके अंदर जो छेद बने हुए हैं ना 4, वो क्यूबिकल वो किस टाइप के हैं, वो हैं कॉनिकल टाइप के, कोन टाइप के हैं, मतलब कोन पता है ना आपको, कोन ऐसे, ये कोन होता है, कोन की शेप ऐसे, ये कॉनिकल टाइप के हैं हमारे पास।
उसके बाद डायमेंशन दे, डायमेंशन ऑफ ए क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की डायमेंशन दे दी ये 3, एक होता है एल, एक होता है बी और एक आता है एच। तो पहला एल है, बी है, फिर एच है, तीनों दे दी। टाइप द रेडियस ऑफ द ईच डिप्रेशन इज 0.5। कोन की, यानी ये कोन, जो कोन की है ना, कोन में हम लेते हैं ना हाइट, तो कोन में रेडियस भी कोन में लेते हैं, क्यूब में कोई रेडियस नहीं होती है। ये कोन जो कोनिकल टाइप होता है, जो पेंसिल के नीचे वाला जहाँ पे पेंसिल है ये दिख रहा है पार्ट, उसकी रेडियस दे दी ये 0.5 और हाइट दे दी 1.5। डेप्थ होता है हाइट, यानी गहराई 1.5, यानी कोन की हमें दोनों चीज़ मिल गई, हाइट भी मिल गई और रेडियस भी मिल गया, दोनों चीज़ मिल गई। तो हमें फार्मूला पता होना चाहिए सिर्फ ओनली वॉल्यूम का। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड हमें निकालनी है। तो हमें क्या करेंगे, जो ये है हमारे पास, या फिर ये लगा लो, इसकी हमें वॉल्यूम निकालनी है। तो वॉल्यूम क्या क्या करेंगे, पहले हम क्यूबॉइड की वॉल्यूम निकाल लेंगे और माइनस कर देंगे उसमें जो 4 कोण है, 4 कोनों का निकाल के उसमें माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो चलो चलते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन है जो हमारा, सॉल्यूशन है जो गहराई दी हुई या डेप्थ ऑफ इच कॉनिकल पार्ट की, मैंने पढ़ाया हमें 1.4 दिया, अभी ऊपर पढ़ाया था, ये वाली शेप है देखो, ये गहराई होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.4 है, और जो रेडियस दी हुई है 0.5, ऊपर हमने पढ़ा था कॉनिकल टाइप की। उसके बाद रेडियस भी गिवन है 0.5, हमें पढ़ा है ऊपर। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ वुड की निकालनी है। अगर वॉल्यूम ऑफ वुड की निकालनी है तो वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड में से माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ कोन। अब कोन कितने हैं, 4 है, तो 4 से इसके मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी आपने ऊपर में शेप में देखा होगा कोन की शेप है जो ना 4 पेन रखने की जगह थी, ये देखो 4 कलम रख सकते हैं ना इसमें पेन, तो 4 शेप हैं, तो इसलिए 4 से हम क्या कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देखो LBH वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड होता है LBH, और वॉल्यूम ऑफ कोन आपको पता ही है, आप पहले 3 क्वेश्चनों में लगा चुके हो 1/3 πr²h, और ये 4 है। तो ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू पुट करते रहो। L की वैल्यू आपको 15 है, और B की ये है, और ये उसकी H की, तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। तीनों की मल्टीप्लाई करके 525 बन गया 525, और इनको सभी को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास 1.47 आ जाएगा, 47 आ जाएगा। आपको सॉल्व करना आपको आना चाहिए, इसको नहीं सॉल्व हुआ तो कमेंट में कर देना, अभी हमसे सॉल्व नहीं हुआ तो मैं कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। वैसे आपको सॉल्व करना आता ही होगा, इसको सॉल्व करना है। उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा ये, अगर इसमें से ये माइनस कर दो तो आंसर ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे पहुंच गए हम। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो है अ वेजल इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। एक इन्वर्टेड कोन, देखो कोन की शेप बनानी है हमें, यहाँ से पता लगा एक वेजल है इन कोन की शेप का है। हाइट जिसकी दी हुई है 8 सेंटीमीटर, रेडियस भी दी है। रेडियस कितनी है नेक्स्ट में दिखेगा, नेक्स्ट देख लेते हैं रेडियस कितनी है। रेडियस है हमारी 5 सेंटीमीटर रेडियस है। इट फिल्ड विद वाटर से उसको भर दिया। व्हेन द लीड शॉट, जब उसके अंदर गोलियां डाल दी। ईच विच इज ए स्फीयर ऑफ, मतलब जो गोलियां डाली है उनकी रेडियस दे दी 0.5, वो स्फीयर की शेप में है, बस गोलियां उसके अंदर डाल दी। और डालने से क्या हुआ, जो 1/4 पार्ट था, जो मतलब वो भरी हुई थी, मतलब कौन टाइप की कोई बाल्टी लगा लो, उसमें गोलियां डाली। गोलियां डालने से पानी ऊपर उछल रहा है, पानी वो निकल रहा है, बाहर गिर रहा है, मतलब तो वो गोलियां थी वो स्फीयरिकली टाइप की थी। और जैसे ही एक गोली उसके अंदर डालते हैं तो पानी कुछ नीचे आ जाता है। कितना पानी नीचे गिर जाता है, 1/4 पार्ट ऑफ फ्लो वाटर का 1/4 पार्ट चला जाता है। फाइंड द नंबर ऑफ लीड, हमने निकालनी भी कितनी गोलियां उसके अंदर डाली गई। तो इसके लिए हम सॉल्यूशन पे चलते हैं। देखो ये बता देता हूँ, ये कोनिकल टाइप का है, इसके अंदर गोलियां डालनी है, यहाँ पे अंदर ऐसे ऐसे गोलियां डालनी है। हमें नहीं पता कितनी गोलियां, हमें संख्या निकालनी है उसकी कितनी भी, नंबर ऑफ कितनी गोलियां, नंबर ऑफ स्फीयर निकालनी है, कितनी गोलियां उसके अंदर डालनी है। और जब भी एक गोली डालते हैं तो 1/4 पार्ट ना उसका पानी का बाहर आ जाता है। ये पानी से भरा हुआ है ये फुल। तो ये इसकी हाइट दी हुई है, ये इसकी रेडियस दी हुई है, और स्फीयर की भी हाइट उसकी रेडियस दी हुई है, और रेडियस गिवन है उसकी भी। तो यहाँ पे हाइट ऑफ ए कॉनिकल पार्ट की 8 सेंटीमीटर है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। उसके बाद रेडियस है जो 5 सेंटीमीटर, ये रही देखो
दोनों दिख रहे हैं। उसके बाद रेडियस ऑफ ए जो इसके अंदर वो डालेंगे बाउल वगैरह जो गोलियां डालोगे उसकी रेडियस 0.5 है। हमने क्या करना है, जो लेट द नंबर ऑफ लीड, हमें नहीं पता कितनी गोलियां, मान लेते हैं n है, n गोलियां मान लेती हैं नंबर ऑफ लीड। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो, और वाटर फ्लो जो हो रहा है उसकी वॉल्यूम जो आएगी उसमें आएगी जो लीड ऑफ, जो हमने लीड ऑफ शॉट्स लिया वो तो आएगा साथ में वॉल्यूम ऑफ वन लीड। देखो हमें ये नहीं पता अभी कितनी है, हमें एन मान लिया, एक की जितने भी एक की वॉल्यूम होगी उसको एन से मल्टीप्लाई करना है, तो सारे की सारी जितनी भी हमारे पास होंगी लीड्स होंगी, गोली होंगी, उनकी आ जाएगी। तो हमने क्या करना है, तो हमने क्या करना, 1/4 वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वेसल। अब 1/4 कहाँ से आया, इसने बोला था अभी 1/4 पार्ट है ना वो पानी का बाहर आ जाता है जब हम कोई भी गोली डालते हैं। तो हमने कोन की जो वॉल्यूम है उसको मल्टीप्लाई करना है 1/4 से, 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वल आएगा वो जो 100 इसके अंदर वो डाली हैं, कितनी भी मतलब कितनी भी डाल n गोलियां डाल दी, तो एक गोली की हमने वॉल्यूम निकाल के उसके n से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को इक्वल में रख दिया, इक्वल में रख दिया। तो हमारे पास हमने क्या किया, अब फार्मूले पुट कर दिए, 1/4 का 1/4 और वॉल्यूम ऑफ कोन की वॉल्यूम ये आ गई। उसके बाद n का n रहा, वॉल्यूम ऑफ वन लीड की ये डाल दी। अब 4/3 लिया ना, क्यों लिया 4/3, क्योंकि जो एक गोली थी ना लीड शॉट थी वो स्फीयरकल टाइप की थी, स्फीयर के टाइप का, और स्फीयर की वॉल्यूम होती है जो हमारी वो होती है 4/3 πr⁴ मतलब 2 तो हमें रेडियस है उसकी 1 है, r1 है, इसकी तो r2 लेनी पड़ेगी क्योंकि दोनों की रेडियस अलग अलग है, तो एक को r1 पुट कर लेते हैं, एक r2 सेम नहीं लेनी है आपने। उसके बाद जो हमारे पास इसके अंदर जो कॉमन था वो कट भी कर दिया, इसके अंदर जो कट रहा था 1/3 से तो 1/3 कट हो गया, क्योंकि 4/3 है ना जो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 × 1/3, तो 1/3 ये कट हो गया इससे। उसके बाद ये 4 इधर चला गया तो 16 बन गया। मैं तुम्हें काट के दिखा देता हूँ, 2 मिनट। 1/4 है मल्टीप्लाई 1/3 है πr²h, ये तो इधर है, और इधर में है n मल्टीप्लाई 4/3 पाई, 2 मिनट, पाई सही नहीं, हाँ, πr², यहाँ पे r1 है। अब देखो 1/3 से तो 1/3, ये 1/3, ये तो 4 तो सेम ही रहेगा, 4 सेम रहेगा, ये कट गया 1/3 से 1/3। उसके बाद पाई दोनों में है, पाई को कट कर दो, r1 और r2 तो नहीं कटेगा, h दोनों साइड नहीं है, h नहीं कटेगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, r1 का स्क्वायर ये बचेगा और h बचेगा और 1/4 बचेगा यहाँ पे। तो लिख देंगे हम, ये बचे 1/4 बचा और r1 की स्क्वायर बचा और h बचा। इधर हमारे पास बचा n बचा, 4 बचा, और ये n 4n लिख दो, 4n r1 r2 का स्क्वायर ये बचा। अब इक्वल में ये 4 इधर आएगा ना, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई जैसे हमने इसमें किया है। यहाँ पे r1 का स्क्वायर h बचा, यहाँ पे यो आ गया ना, मतलब ये 4 इधर आके वो हो गया, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे r1 स्क्वायर h और यहाँ पे बचा n मल्टीप्लाई πr², ये बचा। तो अब इसमें क्या करना आपने, इसमें क्या करना, जो r1 की वैल्यू है वो पुट कर दो, r1 की वैल्यू है 5, तो 5 की पावर 2 होगी, h की वैल्यू 8 है, 8 रख दी। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी इन दोनों को उधर ले जाओ, तो मतलब 5 की पावर 2 25 हो गया, ऊपर चला गया और 18 आ गया।